तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यान यांग लुओ के ऊपर अपने बचे हुए सोल की मदद से अचानक एक जानलेवा स्पिरिचुअल अटैक कर दिया था, जिस वजह से लुओ सिर्फ अब 1 घंटे के लिए ही जिंदा रह सकता है। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ले लुओ को बोलता है, मेरे रहते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहोगे। लुओ बोलती है, ब्रदर ले तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, आज से तुम्हें मेरे पीछे आने की और कोई भी जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें आगे से कोई भी परेशान नहीं करूंगी। किनले बोलता है, ये सब सोचना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जरूर से बचा लूंगा। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार मैं क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। और तभी उसको डोंगबाओ का आवाज सुनाई देता है, जो कि किनले को इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। किनले उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, डोंगबाओ आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। वो ऐसा कर रहा है जैसे कि वो किसी को चिढ़ा रहा हो। और तभी किनले बोलता है, हाँ बिल्कुल, उसके कहने का मतलब ओल्ड मॉन्स्टर की वो कॉफिन है। यानी यांग के द्वारा डोंगबाओ का इस्तेमाल उसके पीर को टेस्ट करने के लिए किया गया था। और फिर वो तुरंत ही उस कॉफिन को अपने स्पेस रिंग से बाहर निकलकर लुओ को उसके अंदर लेटाते हुए उससे पूछता है, लुओ आखिरकार अब तुम्हें कैसा महसूस हो रही है। लुओ बोलती है, एक कॉफिन, ब्रदर ले क्या तुम मुझे इतने जल्दी दफनाने के बारे में सोच रहे हो। किनले बोलता है, तुम्हारे पास अभी भी बकवास करने की ताकत है। और फिर आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि ये कॉफिन वाकई असरदार है। हमें डोंगबाओ को दिखाया जाता है, जो कि लुओ को उस कॉफिन में रखने की वजह से एक चैन का सांस लेता है। लुओ किनले को बोलता है, हाँ मैं अभी नहीं मरूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम अब आगे क्या करने वाले हो। किनले बोलता है, मेरा आगे का प्लान यूनझाओ जाने का है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि सिर्फ तुम्हारे मास्टर ही तुम्हें बचा सकता है। लुओ बोलती है, थानझुओ से यूनझुओ तक जाना इतना भी आसान नहीं है, रास्ते पर अनगिनत मुसीबतें हैं, मेरे साथ एक बोझ की तरह यूनझुओ पहुंचने से पहले तुम्हारा जान भी जा सकता है। किनले लुओ के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम ये किस तरह के बकवास बातें कर रहे हो, जब तक मेरे पास तुम्हें बचाने का एक भी मौका है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे ही खड़े रहकर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, यहाँ तक कि अगर मुझे रेंगते हुए भी जाना पड़े तो भी मैं यूनझुओ तक रेंगते हुए जाऊंगा। और फिर किनले लुओ को वही बात कहता है जो कि लुओ ने किनले को छठे प्रिंस के हाथों से बचाने वक्त कहा था। किनले बोलता है, क्या मैं तुम्हें ऐसे इंसान की तरह दिखता हूँ जो खतरे को देखकर डरकर भाग जाएगा। इस बात को सुनकर लुओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से भी आंसू आ जाती हैं। वो बोलती है, ब्रदर ले मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हूँ कि मेरे जिंदगी में मैं तुमसे मिली हूँ। ये बोलने के बाद वो उस कॉफिन में सो जाती है। किनले बोलता है, किस्मत से वो अब बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर मैं जल्दी नहीं किया तो फिर देर सवेर वो मारी जाएगी। और फिर उस कॉफिन को बंद करते हुए बोलता है, जब तक मैं यूनझुओ पहुंचकर डिमोन लॉर्ड लिंग यू को ढूंढता हूँ तब तक मैं लुओ को बचा सकता हूँ, चाहे रास्ते में कितने ही खतरे क्यों न आ जाए, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन बाद नॉर्थन लुशान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें ओल्ड एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि कुर्सी पे आराम करते हुए बोलता है, वो चुड़ैल के बिना जिंदगी कितना आरामदायक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों वापस नहीं आएंगे। और तभी उसे कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि किनले वहाँ पर उस कॉफिन के साथ पहुँच चुका है। वो आने के बाद ओल्ड एम्परर को बोलता है, सीनियर झाओ मैं उम्मीद करता हूँ कि जब से हम पिछली बार मिले थे तब से अब ठीक है। ओल्ड एम्परर किनले को अपने सामने देखकर अपने मन में बोलता है, किनले ये तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती वाली बात है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और फिर किनले को बोलता है, ब्रदर किन ये तो तुम हो, मैंने कुछ दिनों से तुम्हें नहीं देखा। किनले अपने पास से एक स्टोरेज बैग और एक स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए बोलता है, सीनियर झाओ मैं आपसे यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आया हूँ। इस स्क्रॉल में कुछ जरूरी जड़ी बूटी और कुछ औषधियों के बारे में लिखा है जिसकी मुझे जरूरत है। और ये स्टोरेज बैग लुओ को नॉर्थन आइसलैंड में एक इंफुरियलम के मास्टर को मारने के बाद मिला था। यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट वेपन हैं जिन्हें एक रियोट के तौर पर माना जाता है। ओल्ड एम्परर उस स्टोरेज बैग को खोलकर उसे देखते हुए बोलता है, ये स्पिरिट आर्टिफैक्ट ये तो सच में हाई ग्रेड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, क्या ये सच है कि उसने एक इंफुरियलम के पीक के कल्टीवेटर को मार दिया। और फिर किनले को बोलता है, ब्रदर किन हमारे स्टेट का पिलर है, अगर ब्रदर किन को किसी भी चीज की जरूरत हुई तो फिर रॉयल फैमिली उसे जरूर से पूरा करेगा, लेकिन आखिरकार फीमेल इमोर्टल दिखाई क्यों नहीं दे रही है, वो कहाँ पर है। किनले बोलता है, वो इस कॉफिन के अंदर है, वो आप हील हो रही है। इस बात को सुनकर ओल्ड एम्परर बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में बोलता है, क्या चुड़ैल जख्मी हो गई है। ऐसा लगता है कि नॉर्थन आइसलैंड में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सच था, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा जख्मी हुई है, क्या वो अभी फट
स्टार्ट कर सकती हैं। अगर मैं अभी कोई कदम उठाऊं और उन दोनों को यहीं पर मारने की कोशिश करूं तो फिर कितना गारंटी है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और तभी वो किले के चेहरे को देखकर बोलता है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गलत है। उसने मुझे चुड़ैल के घायल होने के बारे में इतने आसानी से बता दिया। अगर ये सिर्फ एक मामूली चोट है तो फिर उसके कल्टीवेशन के साथ आखिरकार मैं कितने चाले चल सकता हूँ। एक लड़की जो इंगफुरियलम के पीक लेवल के मास्टर को मार सकती है, भले ही वो घायल हो गई हो, लेकिन फिर भी मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, है ना। और फिर ओल्ड एम्परर किनले से पूछता है, वैसे क्या फीमेल इमोर्टल ठीक है? किनले बोलता है, हाँ, ये सिर्फ एक छोटा सा जख्म है। लुओ की मास्टर यूनझो डिमोनिक किंगडम में है। हमने कुछ समय पहले ही वहाँ पर संपर्क किया था। उसके मास्टर लिंगयू डिमन लॉर्ड ने उससे मिलने के लिए किसी को यहाँ भेजा है। इसके अलावा हम उनसे दांगझू में मिलेंगे। इसके अलावा डिमन लॉर्ड ने मुझे सीनियर को ये भी बताने के लिए कहा है कि अगर मौका मिले तो फिर वो आपके इस एहसान का बदला जरूर चुका देंगे। ओल्ड एम्परर डिमन लॉर्ड के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलती है, डिमन लॉर्ड लिंगयू, वो तो यूजुआन रियलम के पीक के एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर इंगफू रियलम के बाद आता है यूजुआन रियलम और ये पासफी रियलम है। ओल्ड एम्परर आगे अपने मन में बोलता है, क्या इस बच्चे ने सच में शांगझुओ से इंगझुओ तक इस खबर को उस ओल्ड मैन के पास पहुँचा दिया। ये सोचने के बाद वो किनले को बोलता है, ब्रदर किन, मुझे उम्मीद नहीं था कि फीमेल इमोर्टल के बैकग्राउंड इतना बड़ा है। मैं सच में बहुत ही ज्यादा अनाड़ी हो जो इसे समझ नहीं पाया। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है उसका तुरंत ही जुगाड़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये लिंग यांग से दाओ यांग तक एक लंबा रास्ता है और तुम अकेले हो, इसीलिए मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। इसलिए क्या इनर पैलेस कल्टीवेटर के द्वारा दोनों को साथ ले जाना ठीक रहेगा? किनले थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, ये तो और भी ज्यादा बेहतर है। इसके लिए सुप्रीम एम्परर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हम 3 घंटे में निकल जाएंगे। अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलने के बाद किनले यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बिंजिंग में किन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि रुओ जियान के पास आते हुए बोलती है, ब्रदर जियान, ब्रदर किन ने हमें एक लेटर भेजा है। जियान बोलता है, क्या? चलो मुझे देखने दो। ये बोलने के बाद जियान जब उस लेटर को पढ़ता है तब वो थोड़ा परेशान होता है, जो देखकर रुओ उससे पूछती है, ब्रदर जियान आखिरकार क्या हुआ? जियान रुओ को बताता है, ब्रदर किन और मिस लुओ के साथ एक हादसा हुआ। मिस लुओ के जख्मों को ठीक करने के लिए ब्रदर किन सुप्रीम एम्परर के पास गया ताकि वो उनसे कुछ मेडिकल हेल्प ले सके। इसे देखो, उन्होंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल में लिखा है। रुओ उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, ब्रदर किन तो सच में बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है। उन्होंने यूनझुओ में डिमोनिक किंगडम के साथ कोई भी संपर्क नहीं किया था। मैं तो ये यकीन नहीं कर सकती कि उन्होंने एक इंगफुरियलम के एक्सपर्ट सुप्रीम एम्परर को बेवकूफ बनाया। लेकिन यहाँ से दाओ हुआंग बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर रास्ते में सच्चाई बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? जियान बोलता है, क्या तुम ब्रदर किन को अभी तक समझ नहीं पाए? वो एक ऐसा इंसान है जो जब किसी चीज को करने के लिए ठान लेता है वो करके रहता है। इससे निपटने का एकलौता तरीका सही वक्त पर सही कदम उठाना है। रुओ बोलती है, हाँ ये बात सच है। लेकिन जियान मनी मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है, ब्रदर किन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जर्नी सेफ हो। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।